नमस्कार। 12 मार्च 1993 टाइगर मैनन, ये नाम याद रखिए और ये तारीख याद रखिए। ये वही तारीख थी जिस दिन पूरे देश के आर्थिक आत्मा, जो पूरा देश का जो आर्थिक राजधानी है वो आर्थिक आत्मा ही हुआ ना। पूरे देश के आर्थिक आत्मा पे 12 बम ब्लास्ट हुआ था। 12 जगहों पे 12 बम ब्लास्ट हुआ था और ये जो बम ब्लास्ट कराया था उसका नाम था टाइगर मैनन, याकूब मैनन और इनके मतलब कि और इस सब का हेड दाऊद इब्राहिम। दाऊद एक जिस दिन हत्याचार गया ना इंडियन आर्मी के, दाऊद का दूध देगा इसीलिए मतलब कि जी लो, उसी दिन तो बचा तुमको जीने के लिए, तो जी लो बस। अननोन गनमैन का हत्या मत चाहना, नहीं तो फिर धुरंधर का पार्ट 3 आ जाएगा। हम सबको धुरंधर का पार्ट 3 देखना है ना, तो इसीलिए बोले दाऊद को हत्या मत चाह जाना। हाँ, अपने टॉपिक को वापस आते हैं। 12 मार्च 1993 को जो घटना हुआ था मुंबई में, वो पूरा देश को झकझोर करके रख दिया था। उस घटना में लगभग 260 लोग मारे गए थे और 1400 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। आप सोचिए, एक आतंकवादी घटना होता है और लगभग 260 लोग मारे जाते हैं। उस समय के उस समय महाराष्ट्र मुख्यमंत्री थे शरद पवार। आप सोच देखिए कितनी बड़ी घटना थी और कांग्रेस सरकार बोलती है कि इसमें दाऊद का कोई हाथ ही नहीं है। 12 मार्च 1993 को मुंबई के 12 जगह पर को टारगेट किया गया था। याकूब मेनन जो फाइनेंसर था, इसको फांसी में मिला, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मिलने में बहन जो 20 साल लग गए। 1993 में उसको मतलब कि पकड़ा गया था। 1994 में 2007 में उसको फांसी हुआ था। फिर ट्रायल शायद सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट 2015 में उसको फांसी को कंटिन्यू रखा था। तो सोचिए ना, 15 और 7 20 23 24 साल उसको लगे थे उसको ट्रायल में। कानून तो कमजोर है ही। इसमें सबसे पहला घटना हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, पहला बम फूटा था। दूसरा बम फूटा था एयर इंडिया बिल्डिंग में। तीसरा फूटा था जेवर बाजार में। चौथा सेंचुरी सिनेमा। पांचवा प्लाजा सिनेमा, होटल क्रोक्स, उसका सहारा एयरपोर्ट जो कि अभी छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट कहा जाता है, फिर से पासपोर्ट एयरपोर्ट। ये तो 12 बम शुरुआत हुआ था। कुछ लोग इसको बोलते हैं 13 जगह बम विस्फोट हुआ था, जबकि गलत बात है। बम विस्फोट 12 जगह हुआ था। शरद पवार ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 12 जगह बम विस्फोट हुआ था। एक मस्जिद, रेलवे स्टेशन कुछ ऐसे नाम है मुंबई में, वहाँ भी हैंड ग्रेनेड फेंका गया था। लेकिन वहाँ पे इसीलिए हैंड ग्रेनेड फेंका गया था उनको ये ना लगे कि ये सिर्फ इसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्योंकि मस्जिद तो मुस्लिम एरिया था। वहाँ पे कुछ लोग मतलब कि खाली जगह पे हैंड ग्रेनेड फेंक देते जो ऐसा लगे जो मुस्लिम हिंदू दोनों पे अटैक हुआ था। लेकिन अटैक मेनली 12 जगह हुआ। 13 जगह मतलब कि आँख में मिट्टी धोने के लिए हुआ था कि 13 जगह अटैक करते हैं, लेकिन नहीं है। आपको पता है ये अटैक हुआ क्या था? ये अटैक बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ा हुआ है। तो 1992 में बाबरी को मस्जिद को ध्वस्त किया गया था ना, तो तभी से मतलब कि हिंदू मुस्लिम राइट्स स्टार्ट हो गए थे। तो उसी वक्त से मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी को लगा कि मतलब कि बदला लेना चाहिए, इसलिए वो बदला इस हिसाब से बदला लिए थे मुंबई ब्लास्ट करके। बाबरी मस्जिद विध्वंस हम कोई बाद में बता देंगे। उसमें उसके पीछे मतलब कि सैकड़ों सालों का मतलब कि वो है, क्या बोलते हैं, तपस्या है लोगों का, वो संघर्ष है। तो बाबरी मस्जिद तो इतना छोटा बता नहीं सकते हैं। राम मंदिर जो बना ना, उसकी गाथा हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। अभी इस वीडियो में समझिए, जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था वो डायरेक्ट लिंक था बाबरी मस्जिद विध्वंस से। जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया तो ये मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बोले कि जो हमारे मस्जिद को ढाया गया, हम हिंदुओं को टारगेट करेंगे, मतलब कि तो इसलिए वो टारगेट किया, बम ब्लास्ट किए। इसमें जो 12 जगह बम ब्लास्ट हुआ था उसमें RDX मारुति कार का उपयोग हुआ था, हैंड ग्रेनेड का उपयोग हुआ था। ये दो मुख्य चीज़ का उपयोग हुआ था। फाइनेंसर याकूब मेनन था, ये पता ही है आपको। तो मारुति कार का जो उपयोग हुआ था, तो उस मारुति कार में RDX भर के वहाँ उस 12 जगह पर ले जाया गया जहाँ पे विस्फोट होने वाला था। अब RDX मतलब होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, मतलब रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए जो एक्सप्लोसिव यूज किया जाता है उसको RDX कहते हैं। ये RDX पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान के मुंबई के रायगढ़ के तट से मतलब कि मुंबई में लाया गया था RDX। जब बम धमाका हुआ तो पूरे देश से मतलब कि ये मतलब आक्रोश को पैदा हुआ। फिर बाद में फिर लगभग 130 लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जिसमें से 11 लोग कन्विक्टेड हुए थे। 11 लोगों को कन्विक्टेड, तो 100 से ज़्यादा लोग हो गए कन्विक्टेड, लेकिन 11 लोगों को डेथ सेंटेंस मतलब कि फांसी की सजा मिली थी। और TDA कोर्ट, जो टेररिस्ट एक्टिविटी डिपार्टमेंट कोर्ट होता है, TDA कोर्ट, वो उन लोगों को 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट इसमें से 10 लोगों का जो डेथ सेंटेंस था उसको कम करके लाइफ इम्प्रिजमेंट कर दिया गया था।
एक का डेथ सेंटेंस था जो फाइनेंसर था उसको कंटिन्यू रखा गया था, वो था याकूब मेनन, जिसको नागपुर जेल में मतलब कि 2015 में शायद उसको 2013 में नागपुर जेल में 2013 में उसको फांसी दिया। और आपको पता है 13 जनवरी 1993 को ही ये इंसिडेंट क्यों हुआ, यही तारीख क्यों चूज किया गया? क्योंकि वो उस दिन शिव जयंती था। वो लोग का मैसेज क्लियर था कि तुम हमारे धार्मिक स्थल को तोड़े हो तो हम भी तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे धार्मिक दिन ही तुमको मतलब कि चोट पहुंचाएंगे, इसलिए वही दिन चूज किया गया। मेनली तीन इसके मतलब मास्टरमाइंड थे, याकूब मेनन, टाइगर मेनन और दाऊद इब्राहिम। जबकि याकूब मेनन टाइगर मेनन दोनों भाई थे, तो दोनों सब पाकिस्तान भाग गए थे। बाद में याकूब मेनन को बाद में पकड़ा गया, एक्सट्राडिशन किया गया, लेकिन टाइगर मेनन और दाऊद इब्राहिम अभी तक फरार है। स्पेशल कोर्ट था, इसको TDA कोर्ट बोलते थे, स्पेशल कोर्ट बोलते थे। इसका फुल फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट स्पेशल कोर्ट। ये स्पेशल कोर्ट ने 11 लोगों को फांसी दिया गया था। इसमें सबसे मुख्य फांसी दिया गया था याकूब मेनन को। याकूब मेनन को 1994 में मतलब कि हिरासत में लिया गया था और जुलाई 2007 में इनको डेथ पेनल्टी दिया गया था। फिर बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में मतलब कि वो गए, तो फिर बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस डेथ पेनल्टी को अपहेल्ड किया, मतलब कि जारी रखा। 30 जुलाई 2015 को 6:35 पे इन भारतीय समय के अनुसार नागपुर जेल में इनको फांसी दिया गया। दूसरा आरोपी था ईसा और यूसुफ मेनन, जो उनके परिवार के लोग थे, उनके ब्रदर थे, उनकी भाभी थी। उनको भी मतलब कि इसमें मतलब कि कल्पित घोषित किया गया, क्योंकि उनका ईसा मेनन और याकूब मेनन को भी इसमें कल्पित पाया गया, क्योंकि उन पर चार्ज लगा तो वो अपने घर को और अपने जो लॉजिस्टिक उसका उपयोग करने दे रहे इस अटैक में। बाद में यूसुफ ऑल्सो है, ईसा मेनन पे आरोप लगा कि वो अपना घर दे रही है मतलब कि टेररिस्ट को रहने के लिए, क्योंकि उनके भाई थे और भाभी थी। और यूसुफ मेनन जो था वो अपना गाड़ी दिया था, उसी गाड़ी में मतलब कि बम प्लांट हुआ था। तो बाद में ईसा और यूसुफ दोनों मेनन को मतलब कि उम्र कैद की सजा हुई थी। ईसा मेनन को 2006 में ही उम्र कैद की सजा हो गई और बाद में याकूब मेनन को भी उम्र कैद की सजा हो गई। 2015 में यूसुफ मेनन जो थे वो मर गए थे। इसके साथ कुछ और थी जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, जैसे कि बासिर कैरुवाला, जाकिर हुसैन, अब्दुल अख्तर खान, फिरोज अमानी मलिक, मोइन कुरैशी, इस सबको डेथ सेंटेंस दिया गया था। कुछ को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया था। परवेज से मतलब ये चार्ज साबित हो गया कि वो कठा बाजार में मतलब कि एक बम मारुति कार RDX भरा हुआ बम प्लांट किया था, जिसके कारण 4 लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हो गए और 9 करोड़ की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था। तो इनको भी डेथ सेंटेंस दिया गया था 18 जुलाई 2007 को। उसके बाद मोहम्मद इकबाल मोहम्मद मोहम्मद यूसुफ शेख, इसको भी ये जो था ना सहारा एयरपोर्ट, जो अभी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता था, सहारा एयरपोर्ट बम प्लांट किए हुए थे, जिसके कारण 20 लोगों की हत्या हो गई थी। इन्हें भी 20 जुलाई 2007 को डेथ सेंटेंस दिया गया था। ये अटैक जो था ना मेनली जो था ना दाऊद इब्राहिम, याकूब मेनन, टाइगर मेनन ने ही इसको प्लान किया था। मेनली डी कंपनी जो थी ना, जो दाऊद की कंपनी थी उसको डी कंपनी कहा जाता था, वो ये अटैक को प्लान की थी। ये एक सरकार को मैसेज देना चाहती थी कि देखिए मतलब कि आप हमको कुछ करिएगा तो हम आपको उसका दुगना शुल्क आपको हम देंगे, कष्ट देंगे। तो आप समझ जाइए इससे आप इन लोगों की मानसिकता क्या होती है। अरे बाबरी मस्जिद जिस जमीन पर थी वहाँ पे राम मंदिर था, तो वहाँ पे हम राम मंदिर बना रहे तो क्या गलत करें? आप हमारी जमीन पर लगा रहे हैं, हम आपको रहने के लिए जगह दे रहे हैं, उसके बाद आप ऐसा काम कर रहे हैं तो बख्शा तो जाएगा नहीं। योगी है, योगा करा देगा आपको, योगा करा देगा, वो भी बहुत अच्छा थे। और ये तो मुंबई ब्लास्ट हो गया और यही मतलब कि उसमें कांग्रेस पार्टी में थी, सत्ता में थी, तो कांग्रेस क्या बोलती है? बोलते हैं कि मतलब कि इसमें दाऊद का कोई हाथ ही नहीं है, इसमें पाकिस्तान में कोई हाथ ही नहीं है। अब बहन चोद समझ नहीं आता है, बहन मुसलमानों ने क्या खिला दिया तुमको? कुछ पानी नहीं पिला दिया और लगता है उसी को मान सकता है कि तुम सोच के लेकर बढ़ रहे हो आगे। और क्या ही हम बोल सकते हैं, हम तो बस छोटा मोटा वीडियो बनाए लोग के बना सकते हैं। नमस्कार, वीडियो अच्छा लगे तो समर्थन दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।